अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से और उसके दरमियान में फिर एक दो सवाल आपसे पूछूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो काफ़ी ज़हीन लोग हैं, इंशाअल्लाह उसका सही जवाब ज़रूर दे देंगे। लेकिन फिर भी उस किस्से के मुताल्लिक से कई ऐसी बातें हैं, ज़िंदगी की छोटी छोटी बात है उसके अंदर थोड़ी छिपी हुई, इंशाअल्लाह वो हम सबको ज़रूर फ़ायदा देगी। तो शुरू करते हैं किस्सा। तो ये वाक़या है एक गांव का, एक आज का मॉडर्न ज़माने का एक गांव है, ठीक है। ये एक ख़याली किस्सा है, असलियत नहीं है, लेकिन इसको हम असलियत से जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसके दरमियान में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये मॉडर्न ज़माने का गांव है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, 10,000 20,000 लोग के गांव होंगे। और उस गांव का लोकेशन ऐसा है कि गांव के अगर एक एरिया है तो उसके थोड़ा सा बाहर 100-200 मीटर दूर एक किनारे पे एक बड़ा मैदान है, खुला हुआ बड़ा मैदान है। और जो गांव के लोगों की जो हालत है वो हालत ऐसी ही है जैसे आजकल हमारी है। मिसाल के तौर पर अगर हम उनके मीडिया के हवाले से अगर उनकी बात करें तो उनका भी अपनी मीडिया पर से यकीन उठ चुका है। कुछ बातें सच होती हैं, कुछ बातें झूठ होती हैं, कुछ भी लेकिन लिखा हुआ पक्का नहीं है। लोगों का एक दूसरे पर से यकीन उठ गया है, भरोसा उठ गया है। जैसा आज की सोसाइटी का जैसा हाल है हमारा, सेम वैसे ही वो भी उनका भी हाल है। फिर अब क्या होता है, और उनके एक तरफ मैदान है बड़ा। एक दिन उस गांव में खबर फैलती है, ये खबर फैलती है कि कुछ मतलब कि अगले दिन लगभग 18 घंटे 20-22-24 घंटों के बाद उस गांव में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। और वो जो ज़लज़ला है उसकी दरार कुछ इस तरह से पड़ने वाली है कि जो लोग बचना चाहें वो चाहे तो जा सकते हैं। जो गांव के बगल का जो मैदान है, अगर उस मैदान में लोग जाकर जमा हो जाएं तो वहां अगर वो पहुंच गए तो वो बच जाएंगे। बहुत हद तक ये चांस है, ये उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। लेकिन अगर गांव में रहे तो नहीं बचेंगे, क्योंकि गांव का जो इलाका है वो पूरी तरह से तहस नहस होने वाला है, पूरा बराबर हो जाएगा, मिलके मिट्टी हो जाएगा। ये ऐसा ज़लज़ला है। लेकिन अगर थोड़ा मेहनत कर लें, बगल के मैदान में चले जाएं तो उनके लिए आसान है, वो फिर बच सकते हैं। अब जब ये खबर फैलती है मैदान ये गांव के अंदर, तब लोग शक करते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, भाई ये बात सच है झूठ है, क्या है, सच्ची है झूठी है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, कहीं कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें गांव से बाहर निकाल कर हमारे घरों में चोरियां करवाना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए ऐसी झूठी खबर चलाई जा रही है। या और भी तरह तरह के मसले हैं, जैसा कि होता है। जैसे आज के ज़माने के लोग अक्लमंद है, वैसे ही वो गांव के लोग भी अक्लमंद है। जैसे आजकल लोग अपने सियासत के फायदे के लिए, माली फायदे के लिए एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, उस जमाने के लोग, उस गांव के लोग भी खेलते थे। तो उन्हें भी एक दूसरे पे शक था, यकीन नहीं था, और कुछ भी हो सकता था, पता नहीं थी ये खबर सच है झूठ है और किस लिए फैलाई जा रही है, या हो सकता है सच ही हो, ये भी नहीं मालूम। तो अब ये खबर फैलने के बाद गांव के अंदर एक ये तहलका मच गया कि भाई कल ज़लज़ला है, कल ज़लज़ला है, कल ज़लज़ला है। तो ये खबर सुनने के बाद 3 तरह के लोग निकल के आए, 3 तरह के लोग जाहिर हुए गांव के अंदर से, 3 फिक्र के, 3 सोच के। मैं आपको उन तीनों के डिटेल बताता हूँ कि उनकी सोच क्या थी, उनकी फिक्र क्या थी और उनके हरकत क्या थी। एक तो ऐसे लोग थे जिनको जब ये खबर मिली तो उन्होंने अपने जानते भर पता लगाया, जहाँ तहाँ फला मीडिया, फला न्यूज़पेपर, अपना ये दोस्त, अपना वो दोस्त,
इसको पूछा, फला पॉलिटिशियन को खबर लगाया, सीएम को खबर लगाया, क्या है भाई, क्या है भाई। और वो लोग घुमा फिरा के उनको कुछ ऐसा जो भी है अपने हिसाब से उनको ये अकल और ये बात समझ में आ गई, उनकी अकल में ये बात आ गई कि ये जो खबर जो है ये सिर्फ झूठी खबर है, एक प्रोपेगेंडा है जो कि फैलाया जा रहा है और ये बात सच नहीं है कि कल जलजला आने वाला है। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, उनको यकीन आ गया इस बात के ऊपर, उन्होंने इस बात को यकीन पूरा पक्का पुख्ता हो गया कि कल जो है जलजला नहीं आने वाला है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने मान लिया इस बात को। अब जो दूसरे किस्म के लोग थे उन्होंने भी इस बात पर मेहनत की कि हमें पता लगाना है कि खबर जो है सच्ची है झूठी है। तो अब उन्होंने क्या किया, वो भी अपना पहले जहां जहां न्यूज की खबरें थी वहां पता लगाई, अपने बुजुर्गों से बड़ों से पूछा, हर तरफ पूछा। फिर उन्होंने वहां भी पता लगाया जहां से वो खबर शाये की गई, मतलब जो न्यूज चैनल वाले हैं जिन्होंने बताया उनसे पूछा कि आपने कहाँ से बता रहे हो, जहां से बताई जा रही थी, जिस मकतब जिस ऑफिस से आ रही थी खबर, फिर वो वहां गए जहाँ पे साइंटिस्टों की लैब थी, वहां जाके बैठे, वहां जाके उन्होंने देखा कि आप लोग किस तरह से बता रहे हैं कि कल जलजला आने वाला है, हम कैसे मान लें इस बात को सच है। फिर जो साइंसदान लोग हैं उन्होंने बताया, देखो ऐसे ऐसी बात है, हमारे पास ये मशीन अवेलेबल है, ये सालों साल से ऐसे काम करती है, इसका ये प्रिंसिपल है, इस तरीके से मशीन काम करती है, ऐसा होता है तो ये प्रेडिक्ट करती है कि हाँ आगे चल के अगले दिन जलजला आने वाला है। वो सारी चीजें समझ के अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उनको बात समझ में आई कि नहीं ये खबर जो है झूठी नहीं है। उन्होंने काफी मेहनत की, पूरा अपना दिन का 3-4 घंटा जाके लगा दिया, मकतब घूम के साइंटिस्टों की बात समझ के वो मशीन को खुद चला के टेस्ट करके कि देखें भाई सही मान में वही है कि नहीं है। तो उनको लग गया नहीं भाई ये कोई पॉलिटिक्स का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई खेल मजाक नहीं है या कोई चाल नहीं है, ये तो सही मानों में ये मशीन ऐसे ऐसे काम करती है और इस मशीन को ऐसा ऐसा डेटा मिल रहा है जमीन के अर्थ के अंदर से, जिस वजह से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा गांव का हिस्सा है, जो हमारा इलाका है, वही फट के पूरा बर्बाद होने वाला है। और अगर हम बच के चले जाएं दूसरे मैदान के हिस्से में तो वहां पर हम बच सकते हैं। तो ये जो कुछ लोग जो ऐसे थे जिन्होंने पूरा मेहनत के साथ पूरी पता लगाया, खुद को जी जान लगा के, उन लोगों को भी इस बात का पूरा यकीन हो गया कि नहीं भाई कल तो जलजला पक्का है और कल यहाँ गांव की तबाही पक्की है और जो कुछ भी यहाँ पर रहेगा सब मिलकर मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे किस्म के लोग थे। पहले वो जिन्होंने अपने जानते पर अपने अतराफ में पता लगाया और उनको ये समझ में आ गया कि ये खबर झूठी है। दूसरे ये जिन्होंने खूब मेहनत करके पता लगाई और फिर इनको पता चला कि नहीं भाई ये बात जो है सच्ची है, झूठी नहीं है। ठीक है, और एक तीसरे वो किस्म के लोग थे जिनको खबर मिलने के बाद कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया कि सच है कि झूठ है, उनको कंफर्म ही नहीं हो रहा है। ये जब जाते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास पूछने के लिए कि क्या ये खबर सच्ची है, तो जो लोग उसको सच्ची मान रहे थे उन्होंने बताया हाँ हमने ऐसा ऐसा पता किया है, हमने ये देखा, ये साइंटिस्ट देखा, ये मशीन देखा, ये देखा, वो देखा। उनको समझ में तो आ नहीं रहा है क्या बोल रहा है, कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही, तो उनको लग रहा है नहीं हाँ सही बोल रहा है, खबर सच्ची है। फिर अगर वो तैयारी करते हैं या कभी उन दूसरे ग्रुप के पास जाते हैं जो कि इस बात पे यकीन नहीं रखता है, वो ग्रुप उनको बोलता है नहीं हमने उनको पता लगाया, उसको पता लगाया, वो तो बोलता है कि झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा है। तो फिर वहां जाते हैं उनको लगता है हाँ भाई ये सही बोल रहा है, लगता है कि उनकी बात झूठी है। तो ऐसे ही ये कंफ्यूज लोग हैं। अब जिन लोगों को पूरा पुख्ता यकीन था नहीं भाई जलजला तो आना है, कल तबाही पक्की है, उन लोगों ने बोला कि चलो अब हम ये अपना गांव का घर खाली करके हम बगल के मैदान में चले जाएंगे अब तो, और खुद तो जाएंगे ही, अपने सामान को भी लेके जाएंगे, जितना भी उनके घर का टीवी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, बिस्तर है, जितना भी उनका कीमती सामान है, सोना है, पैसा है, सब उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसकी पैकिंग शुरू कर दी। अब बोला कि चलो इसको लेके हम मैदान में जाएंगे अपने घर वालों के साथ। जाहिर सी बात है इसमें काफी मेहनत होगी, काफी तैयारी होगी, उनको पसीना चुएगा, उनको मेहनत होगा, लेकिन वो सारी मेहनत और सब कुछ उनको आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है यहाँ अगर छोड़ दिया तो इसकी बर्बादी पक्की है, पूरा यकीन है उनके दिल में।
हमने पूरा पक्का पुख्ता पता किया है, ये बात सच्ची है, मेहनत। आप जाहिर सी बात है अपने दिल पर रख के सोच लें। आपको अगर जब मालूम होता है कि अगर मैं तेज दौड़ के नहीं जाऊंगा आपकी ट्रेन छूट जाएगी, तो उस वक्त आपको दौड़ना आसान लगता है। क्यों? आपको मालूम है अगर ट्रेन छूट जाएगी तो और बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। इसलिए ये भागना अभी आसान है, थोड़ा सा भाग लूंगा, मेरी ट्रेन मिल जाएगी, जहाँ जाना है मैं चले जाऊंगा वहां पर। तो दिल में यकीन होता है इंसान को इस बात का, अगर ट्रेन छूट गई तकलीफ इससे बड़ी है। पक्का मालूम है कि ट्रेन मिल जाएगी तो आसानी है, तो उस वक्त मेहनत आसान हो जाती है। वैसे उनको मेहनत आसान लग रही है, वो सारा पैकिंग करना, तो पूरा उन्होंने कमर कस लिया अपना, भले पसीना चू रहा है लेकिन टीवी फ्रिज सब उठा के चलो मैदान की तरफ, एक एक करके। और वो जो दूसरा ग्रुप है जिसको यकीन है कि नहीं जलजला नहीं आने वाला है, वो बोल रहा है क्या, हम इस बारे में सोचकर अपना माथा क्यों खराब करें भाई, क्यों टेंशन उठाएं जब हमको मालूम है नहीं आने वाला है। तो वो जो ग्रुप है वो किसने भेजी है, जो उनके नौजवान हैं और मस्ती करने में बिजी हैं, उनके बच्चे वीडियो गेम खेलने में बिजी हैं, तो वीडियो गेम खेलेंगे, उनके घरों में बिरयानी बनेगी, उनके वो लोग अपनी बीवियों के साथ मगन है, अपने बच्चों के साथ खेलने में मगन है, खुश हैं, उनको पूरा यकीन नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब झूठ की बात है। ठीक है, लेकिन जब ये लोग जो यकीन नहीं रखते हैं कि कल के दिन ऐसा ऐसा होने वाला है, वो जब देखते हैं अपने खिड़की से बाहर कि अरे ये एक तो ऐसा ग्रुप है जो पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है, एकदम जाना है, पूरा कमर कस के, पूरा पसीने से तर है, धूल मिट्टी से तर है, अपने घर से पूरा सामान बाहर निकाल रहा है, टेम्पो बुलाया है, लोड कर रहा है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। तो इनको देख के जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा इंसान को, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा कि कमाल के लोग हैं, झूठी बात है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं फुकट का। उनको देख के इनको टेंशन आएगा कि ये बोलते हैं कि कल हम बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन देखो इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं, जबकि इनको अपना पता है, हमने पता लगाया है ये झूठ है। तो थोड़ी तो लेकिन तकलीफ होगी कि तुम क्यों कर रहे हो। और ये दो लोग जो हैं इनकी आपस में कभी बनेगी भी नहीं। वो बोलेगा नहीं मुझे पक्का मालूम है, भाई समझाने की कोशिश दोनों करेंगे एक दूसरे को, लेकिन अगर दोनों अपने अपने डिसीजन के ऊपर अगर एकदम मुस्तहकम होगा कि नहीं मेरी जो मैंने जांच किया है, जो मैंने पता लगाया पक्का है, तो दोनों अपनी बात पर अड़े रहेंगे, दोनों कोई किसी को सुनेगा नहीं। ठीक है, और दोनों कभी एक तरह के नहीं हो सकते हैं। फिर ये जो तीसरे लोग हैं बीच वाले, इनका क्या मामला है, जब इनको ऐसा लगता है कि चलो सही में बात सच्ची है, तो ये अपने तैयारियां करना शुरू करते हैं कि चलो घर खाली करो, चलो मैदान की तरफ। लेकिन जब थोड़ी मेहनत आती है ना, तकलीफ होना स्टार्ट होता है, तो पसीना गिरना शुरू होता है, तो इनको टेंशन आता है। फिर सोचते हैं कहाँ इतनी मेहनत है, क्यों मैं इतनी भारी टीवी उठा के घर से बाहर निकाल रहा हूँ, पता नहीं कल सही में आने वाला भी है कि नहीं जलजला, अरे छोड़ो रखो इसको। ये इंसान की फितरत है, जब यकीन नहीं रहेगा इंसान को दिल में, तो जाहिर सी बात है ना, निकालना बड़ा मेहनत लगेगा उसको, मैं फोकट में यहाँ से टीवी उठा के क्यों लेके जा रहा हूँ बाहर इतना वजन। वही जिसको यकीन है वो बिंदास उठा रहा है, निकलने दे पसीना, चलो आज तो खाली करना है। तो फिर ऐसे लोग क्या है, फिर जब वो ये छोड़ के जब अगर वो कुछ मजा करने आते हैं अपने दूसरे दिन के साथ, दूसरे काम की तरफ, वीडियो गेम खेलने जाते हैं या दोस्तों के साथ हुक्का पीने जाते हैं, तो वहां जाकर अगर मजा करते हैं तो वहां जाकर फिर उनको टेंशन आ जाता है, थोड़ी देर में फिर ख्याल आएगा अरे देखो फलां लोग जो है वो तो ऐसा कहते हैं, ऐसा होने वाला है, कल जलजला आने वाला है, हम कहीं मर जाएंगे क्या, ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। तो उनको फिर वहां पे फिर उनको दिल में बुरा लगता है कि अरे वो तो ऐसा बोल रहा है। तो उनको ना यहाँ हुक्का पीने मजा आ रहा है, ना वहाँ जब वो अपना घर खाली करने जा रहे हैं तो वहाँ उनको पूरे अंदर से हिम्मत और हौसला हो रहा है कि चलो सारा मेहनत करके सब कुछ करके मैदान की तरफ चला जाए। जब मजा करने आते हैं तो यहाँ आके फिर मजा भी नहीं किया जा रहा है पूरा, थोड़ा देर यहाँ रहते हैं, थोड़ा देर वहां रहते हैं। और ये अक्सरियत जो लोग है ये ऐसी ही रहती है। आप भी देखें अपने इलाके में जब कोई चीज होती है ना, सुनी सुनाई बात, कुछ पक्का नहीं पता, इधर जाएगा इधर का हो जाएगा, उधर जाएगा उधर का हो जाएगा। अपनी तहकीक, अपना पता, अपनी अकल समझते पूरी बात को पक्का पता लगाना, ये कोई मेहनत नहीं करता है। ठीक है, तो अब तो ये 3 किस्म के लोग मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इन 3 किस्म के लोगों में से सबसे अक्लमंद कौन से लोग हैं
और इन 3 किस्म के लोगों में से सबसे बड़े बेवकूफ़ कौन से लोग हैं? ठीक है, याद रहे, एक वो किस्म जिन्होंने अपनी तहकीक कर ली, उनको पता चल गया कि पक्का झूठ है, ज़लज़ला नहीं आएगा। एक वो किस्म जिन्होंने अपनी तहकीक पूरी मेहनत मशक्क़त से की, उनको पक्का हो गया कल ज़लज़ला आएगा, और वो खाली करना शुरू कर दिए। पहले वाले जो है वो गेम खेलना शुरू कर दिए, दूसरे वाले खाली करना शुरू कर दिए, और तीसरे वाले वो हैं कि उनको कुछ कंफर्म नहीं है। जब वो पहले वालों के पास जाते हैं तो कुछ देर मज़ा करते हैं अपने घरों के अंदर, फिर टेंशन आता है तो फिर बाहर आके देखते हैं, तो फिर अपने घर खाली करने के लिए सोचते हैं, फिर जब उसमें परेशानी होती है तो फिर छोड़ देते हैं, फिर उनके पास चले जाते हैं। यही इनका सिलसिला चल रहा है। ये तीसरे किस्म के लोग हैं। अब आप बताएं कि इन तीनों किस्म के लोगों में से सबसे अक्लमंद कौन से हैं और सबसे बेवकूफ़ कौन से हैं? ठीक है, ये तो आपका सवाल हो गया, आप इसका जवाब सोच लीजिए, आगे इस पर थोड़ा तफसील से बात करेंगे। ठीक है, अब अगले दिन जब ये ज़लज़ला आएगा, जब ये ज़लज़ला अगले दिन आएगा, तब फिर उसका आउटकम क्या होगा? कौन हलाक होगा और कौन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने पूरा तहैया कर लिया था कि हमें यहीं रहना है, अपने घरों में खेलना है, अपने बच्चों के साथ खेलना है, हमें बिरयानी उड़ानी है, तो उनका तो जाहिर सी बात है जब गाँव तबाह होगा तो वो तबाह हो जाएंगे, उनकी मौत लाजिम है। जो लोगों ने मेहनत की और पूरे तहक़ीक़ के साथ पता लगाया था, और जिनको उस वक्त वो सारी मेहनत आसान लग रही थी, क्योंकि उनको दिल में पूरा यकीन था कि हम जो कर रहे हैं हमको मालूम है क्या होने वाला है, वो जाहिर सी बात है बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे, अपने घरों का पूरा सामान, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, चार्जर सब लेके अच्छे धूल मट्टी सब खाली करके मैदान में रहेंगे। वो बैठ के सिर्फ नज़ारा देखेंगे कि देखो ज़लज़ला आ रहा है, हम जो कह रहे थे हमारी तहक़ीक़ सच्ची थी, और देखो आज वहाँ पे हमारा गांव बर्बाद हो गया, और जिन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, ठीक से तहक़ीक़ नहीं किया, वो बर्बाद हो गए। तो ये बैठ के नज़ारा देखेंगे, और जाहिर सी बात है ये लोग बच जाएंगे, और ज़लज़ला जाने के बाद वापस लौट के चले जाएंगे, फिर से अपना घर बना लेंगे। ठीक है, और ये जो तीसरे लोग हैं, जो कि एक ज़्यादातर एक बड़ी मेजोरिटी रहती है लोगों की, इनका क्या होगा? इनमें से हो सकता है कुछ लोग मरेंगे भी, कुछ लोग बचेंगे भी। ठीक है, लेकिन उनका जो एक पूरा दिन गुजरेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन और मुशक्क़त में गुजरेगा, परेशानी में। एक तो ये परेशानी सच्चा है कि नहीं सच्चा है, उनको मेहनत नहीं की जाएगी। अगर मज़ा करने जाएंगे तो वहाँ मज़ा भी नहीं होएगा, उनको लगेगा पता नहीं कई बार सच्ची हुई तो कल ज़लज़ला आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी मौत आएगी कि नहीं आएगी, ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये किस पर डिसाइड होगा? ये इस पर होगा कि अगर उनकी संगत, जो लोग झूठ मान रहे थे ज़लज़ला को, उनके साथ अगर ज़्यादा संगत रही तो जाहिर सी बात है वो उनकी तरह बहे हुए रहेंगे और थोड़ा कम मेहनत करेंगे। हो सकता है नहीं मेहनत करेंगे, या उनके साथ ही मशगूल हो जाएंगे। या अगर उनकी संगत, जो लोग यकीन कर रहे थे कि ज़लज़ला आएगा, उनके साथ होगी तो क्या होगा? वो थोड़ी मेहनत करेंगे। हो सकता है थोड़ी उनकी, जो लोग यकीन कर रहे हैं वो भी उनकी मेहनत कर दें, क्योंकि भाई उनको तो पता है चलो भाई ये थोड़ा बहुत मान रहा है, इसको भारी लग रहा है, आजा भाई आजा, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। उनकी हो सकता है 2-4 मदद कर दे, आधा घर खाली वो कर दे, आधा नहीं खाली हो। अगर हो सकता है उनकी संगत में रहे तो सकता है वो भी मैदान में आ जाए। कुछ हो सकता है मैदान में आ जाए, कुछ सकता है थोड़ा साइड में आके रुके। वो डिपेंड करता है कि वो कैसी संगत में थे, कैसे माहौल में थे, और ज़लज़ला आने के पहले वो किस हालत और किस मरहले में थे, वो डिपेंड करता है उस पर। या तो बच जाएंगे या तो मर जाएंगे, उनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो पक्का कंफर्म है, उनका जो पूरा दिन गुजरने वाला है वो उनको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, भाई मानना है कि नहीं मानना है। ये कन्फ्यूजन में तो हमेशा रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो यकीन मान रहा है उसको कोई टेंशन नहीं। उस दिन उसको पहाड़ उठाने कहा जाएगा, पहाड़ भी उठा लेगा। उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। उसको उस दिन 20 किलो का वजन उसको 2 किलो लगेगा, क्योंकि उसको पता है, उसको यकीन है। इंसान के अंदर जज्बा रहता है फिर उस काम करने का। ठीक है, तो फिर इसमें कितने बचे और कितने नहीं बचे, और कितने बीच में रहने वाले कितने बचे और कितने नहीं बचे, ये तो चलिए ज़लज़ला आके फैसला कर लेगा। तो ये जो मिसाल है ना, ये मिसाल ये आजकल के दुनिया के इंसानों के ऊपर आप बैठा कर देखें, एकदम बराबर बैठती है।
आज दुनिया में हम सब लोग रह रहे हैं, हमें अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर भेज दिए गए ये बताने के लिए कि देखो क़यामत आने वाली है, क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब किताब दोबारा होने वाला है, तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। तुम दुनिया में जो कुछ अमाल किए रहोगे उन सब अमाल का तुमको जवाब वहाँ देना है, एक एक बात का। अगर तुम अच्छे अमाल करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, जो कि हमेशा हमेशा रहने वाली है और तुमको कभी वहाँ मौत नहीं आएगी। अगर तुम बुरे अमाल करोगे और पैगंबरों पर और किताबों पर यकीन नहीं लाओगे तो फिर तुमको हम जहन्नम में डालेंगे और उस आग में तुमको हमेशा हमेशा जलना है। ऐसा नहीं 2-3 दिन, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये तो एकदम एक ओपन पैगाम है, खुल्लम खुल्ला मोटा मोटा पैगाम। ये जो खबर है ये हर के कान में दुनिया में जा रही है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। अब आप ही बताएं, जो इस खबर को इसकी तहकीक ना करे कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है, वो उन अहमकों में से है कि नहीं जो कि ज़ल्ज़ले के बारे में तहकीक ना किए और कुछ देर इधर रहते थे कुछ देर उधर रहते थे। तो आजकल की जो अक्सरियत जो मुसलमान है आजकल की, वो खाली सुनते आ रही है अपने बाप से अपने माँ से। जब अपने लोगों के संग अपने दिलों को देखें झांक के, अपने दिलों के अंदर झांक के देखें, आधा घंटा साइड में आकर बैठ के तसव्वुर करें, सोचें कि मैं नमाज पढ़ने तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को नमाज पढ़ना जाना भारी लग रहा है, किसी को दीन का काम करना भारी लग रहा है, किसी को दीन पे चलना अगर मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको यकीन की कमी है। वो भले से अच्छे लोगों को संगत में है, उसको माँ बाप ऐसे ही मिले जिन्होंने उसे बताया कि तुम ऐसा करोगे जन्नत मिलेगी, ऐसा करोगे जन्नत मिलेगी, ठीक है। अगर वो अच्छे लोगों में जब तक संगत में है तो ठीक है, उसको लग रहा है हाँ सही है सही, चलो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। कभी कभी हौसला अफजाई हो जाती है अच्छे लोगों से, लेकिन खुद की तहकीक नहीं है। जब उसकी खुद की तहकीक हो जाएगी ना कि नहीं भाई, ये जो पैगंबर ने किताब लेके आई है, जो अल्लाह ताला ने किताब भेजी है, जो इतने पैगंबरों ने जो बात कही है, ये बात मैंने डिटेल में पता लगा ली, अंदर घुस के मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले लिया, मुझे पक्का मालूम है बात सच है, उसके बाद फिर उसका यकीन देखें आप कैसा रहेगा। फिर जो उसका यकीन रहेगा ना, उसको अल्लाह के अहकामात को मानना कभी मुश्किल लगेगा ही नहीं। उसको लगेगा नहीं भाई ये तो खबर आई भी, हमको करना है। खाली वो खबर पता करेगा ये खबर सच्ची है कि नहीं है। खबर सच्ची है हमको करना है, अब चाहे जो हो, सच्ची है तो करना है, नहीं सच्ची है तो नहीं करना है। तो आजकल के मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे जो भी हो, ये इंसान की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी खबर आती है तो उसकी तहकीक करे, उसको डिटेल में पूरा अंदर घुस के पता लगाए, उसके अंदर टाइम दे दे, 2 साल 3 साल टाइम लगा दे। सच है तो ठीक है मानेंगे, नहीं सच है उठा के साइड में फेंको, हम अपना मजा करेंगे। जब हमको जैसी जिंदगी जीना है वैसे अपने हिसाब से अपना मजा देखेंगे। अगर हमको मालूम है कि नहीं भाई ये बात सच है, ये झूठ नहीं है, तो फिर तो इतना बड़ा रिस्क तो कोई भी, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी अक्लमंद इंसान इतना बड़ा रिस्क लेगा जो इस बात पे यकीन रखेगा कि अगर इस शरीयत को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाए तो हमारी जन्नत हमेशा हमेशा के लिए पक्की है, और इस बात के लिए रिस्क ले। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा हमेशा की क्या जहन्नम, अगर कोई कहे कि तुमको 10 मिनट भी अगर आग में जलाया जाएगा तो भी उसका रिस्क नहीं लेगा। अब उसको यकीन होगा कि मुझे 10 मिनट जलाया जाएगा, वो बोलेगा क्यों जलूँ मैं 10 मिनट में, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा ना, चलो उसको साइड में रखो, दूसरा तरीका अपनाएगा। जो शरीयत में जो हलाल है, जो सही तरीका है, तो उसको अपनाएगा कि नहीं ये सही तरीका है, हम ऐसे करेंगे, क्योंकि वैसे कर लिए तो हमको आग में जलना पड़ेगा 10 मिनट, हम क्यों जलेगा आग में। ये इंसान के यकीन के ऊपर है। और ये यकीन कब होगा? जब तक उसके पास नॉलेज नहीं होगी, जब तक उसके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक वो खुद से जाके पता नहीं लगाएगा हर एक चीज डिटेल में, उसको कैसे मालूम पड़ेगा। तो वो जो 3 किस्म के लोग थे ना, उसमें जो बीच वाले लोग थे ना,
जिनको ना यकीन था और ना ही पूरा कुछ भी यकीन नहीं था, ना इधर के ना उधर के, वो दिन भर परेशान भी रहे और फिर बाद में क्या पता शायद तबाह भी हो गए और शायद कुछ बच भी गए। तो वो एग्जैक्ट हाल आप सोच लें अब कहाँ जाएगा। आज का मुसलमान भी ऐसा ही है। अगर देखिए जिनको ये पूरा यकीन है कि दुनिया ही सब कुछ है, तो वो तो दुनिया के लिए जी जान लगा के खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनको दुनिया मिल भी रही है, देख लें आज हर तरफ। और जो अगर कुछ ऐसे हैं जो बीच में रहते हैं, इधर दुनिया की भी आधी मेहनत करते हैं, उधर की भी आधी मेहनत करते हैं, तो फिर क्या, ना उनको इधर ही पूरा मजा मिलेगा ना उनको उधर ही पूरा मजा मिलेगा। उनका अगर आखिरी में हलाक हो गए या बीच वाले ऐसी संगत में पड़ के रह गए जो कि पूरा सही रास्ते पे नहीं थी, फिर वो बेकार हो जाएगा, ना दुनिया ही मिलेगी ना दीन ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बात का तहकीक लगाना कि ये जो खबर आई हुई है ये सच्ची है कि झूठी है, ये तो सबसे पहले अव्वल काम है, सबसे पहला काम है ये इंसान का, ये पता लगाना, ठीक है। और ये जो दो किस्म के लोग हैं, जो लोग ये इस बात का यकीन रखें कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और दोबारा हमको जवाब देना है और जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, ये फिक्र रखने वाले, सोच रखने वाले लोग इन लोगों से कभी मेल खा सकते हैं जो लोग इसको झूठ मानते हो। ये तो कभी पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो आदमी यकीन कर रहा है कल ज़ल्ज़ला आने वाला है और जो नहीं यकीन कर रहा है, उन दोनों की हरकत में आपको फर्क दिखा कि नहीं? जो नहीं यकीन करता है वो देखो वीडियो गेम खेल रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, कंप्यूटर पे बिजी है, अपना फेसबुक पे बिजी है, सोशल मीडिया चला रहा है, अपना कोई गाने में प्रैक्टिस कर रहा है, उसका पूरा अलग है, उसका अलग सिलसिला चल रहा है, उसको भाई मालूम है झूठी बात है। लेकिन जो यकीन कर रहा है कल ज़ल्ज़ला आने वाला है, उसकी पूरी हरकत अलग है ना, सारा काम अलग है। वो दुकान पे जा रहा है, जाकर कैंची खरीद रहा है, रस्सी खरीद रहा है, पैकिंग के लिए कार्टून खरीद रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसको पसीना चू रहा है। वो जो दूसरा है वो ऐसे ही बैठा है, हर तरह का मजा ले रहा है। तो ये जो दो अलग अलग यकीन वाले लोग हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि वो दोनों एक ही रास्ते पर चलें और उनका काम एक ही हो जाए। और दोनों एक दूसरे को कहेंगे क्या कि भाई ये मजनून है या तो ये मजनून है। जब वो नहीं यकीन करने वाले खिड़की देखेंगे कि इतने तैयारी कर रहे हैं, कार्टून पैक कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे भाई ये पागल हो गया है, क्यों कर रहा है इतना। और वो क्या कहेंगे कि भाई ये बेवकूफ है, ये क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं जब सब बात अच्छी है तो, ठीक है। तो ये दो तरह की सोच फिक्र वाले लोग कभी एक तरह के नहीं हो सकते हैं। तो पहले तो अपने अमाल को भी जांच लें, ये आपके जो अमाल है और आपकी जो हरकत है और आपकी जो जिंदगी कट रही है वो किससे मेल खा रही है। जब तक कि आपको अपने जो यकीन नहीं रखते हैं उनसे ही नाप लेना। अगर वो आपको कहें कि भाई तुम पूरे बेवकूफ हो, तुम पागल हो, तुम कैसी बात सोच रहे हो, तो समझ जाए कि हाँ आप सही रास्ते पर हैं। क्यों? क्योंकि वो यकीन नहीं रखते हैं। अगर आप यकीन रखते हैं तो आपकी सारी बात सब कुछ अलग होगी उनसे, पर अलग होगी तो आपको दिखेगा साफ साफ, देखो इसकी ये हरकत है, मेरी ये हरकत है, मैं नेकी के पीछे भागता हूँ, मैं आखिरत की नेकी के पीछे भागता हूँ, मुझे मालूम है मैं ऐसा करूँ वहाँ फायदा होगा, ये दुनिया के फायदे के पीछे भागता है। भाई दोनों के अंदर तो फर्क रहना लाजिम है। कोई ये कहे कि मैं यकीन रखता हूँ और बगल वाला कहे मैं यकीन नहीं रखता हूँ, और फिर दोनों हमेशा साथ में एक ही काम कर रहे हैं, दोनों का दिन भर का जो शेड्यूल है, जो दोनों का टाइमिंग है और जो दोनों का जो काम है वो अगर सेम रहे तो ये तो कोई यकीन ही नहीं करेगा इसके ऊपर। तो फिर आज से ये इतनी लंबी बात सुनने के बाद ये हम पे ज़रूरी है कि हम ये तहैया कर लें कि इस बात का पक्का पुख्ता पता लगाएंगे, या नहीं तो अपने दिल में झांक के देखेंगे कि हम सही मानों में आखिरत पे यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो फिर पूरा पूरा चलना है उसके ऊपर, नहीं रखते हैं तो छोड़ देना है, ये बीच के दरमियानी बात नहीं रखना है। और अगर पता लगाना है, यकीन नहीं है अगर, और अभी हमने जांचा ही नहीं है अपने दीन को, अपना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है, उस दरिया में कूदा ही नहीं है, तो ये ख्याल बना लें कि हमें अगले 2 साल 3 साल 4 साल, तो कोई बड़ी चीज़ है, 60 साल की जिंदगी है, इसमें आपको अगर इतना बड़ा कोई खबर दे रहा है कि आप जन्नत में चले जाओगे, हमेशा हमेशा आग में जलोगे, तो भाई आपके लिए तो ये लाजिम जिम्मेदारी बनती है कि आप पता लगाएं 2 साल 3 साल डाल के अपना कि भाई ये बात सच्ची है कि झूठी है। तो फिर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दबा के भी जितनी भी दीनी किताबें हैं और कुरान है, इसका हमको थोड़ा मुताला करना पड़ेगा। ये बात अहम है, ज़रूरी है और अक्लमंदी की है, बेवकूफ़ी की नहीं है।
भले से बाद में अगर किसी को झूठ लगे तो रिजेक्ट कर दे, फेंक दे उठा के, भाई ये झूठ था। लेकिन 2 साल तक ये बात का पता लगाना कि बात सच्ची है कि झूठी, ये जरूरी है। झूठ भी होगा तो फिर आगे का आदमी 40 साल की जिंदगी जो है वो मजे में जिएगा कि भाई हम क्यों इतना लोड लेना, क्यों टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाना, क्यों खुद को भूखा रखना रोजे में, क्यों किसी को धोखा नहीं देना, क्यों किसी को झूठ नहीं बोलना। जहाँ अपना फायदा होगा वहाँ अपना फायदा उठाएंगे, पूरा दबा के जिंदगी का फायदा उठाएंगे, अगर आपकी तहकीक वैसी नाउजुबिल्लाह निकलती है तो। लेकिन अगर आपको पक्का मालूम पड़ता है नहीं भाई सच है, वो भी ईमान भी कैसा होना ये भी इंशाल्लाह हम दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बात का तहिया कर लें कि अगर यकीन हमको नहीं है या अगर दीन के कोई भी अमल करने में इस बात की निशानी है, अगर कोई भी दीन का अमल करने में आपको तकलीफ हो रही है या परेशानी लग रही है या आपको भारी लग रहा है, तो ये इस बात की सबूत है कि आपको यकीन की कमजोरी है। किसी को पूरा यकीन रहेगा तो लगेगा ही नहीं उसको भारी लगेगा ही नहीं। तकलीफ होगी, हाँ हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, ये हो रहा वो हो रहा, दिल से चीख के गएगा नहीं भाई करना तो यही है, यही सच है, यही सही तरीका है, करना तो हमको यही है, भले से तकलीफ कितनी भी हो जाए, ये कहेगा। उसको अंदर से भारी नहीं लगेगा कुछ भी, दिल से उसको लगेगा नहीं भाई ऐसे ही करना है, कोई बात नहीं, हाथ में दर्द हो गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो इस बात का तैयार कर लें कि अगर आपको दीन का कोई भी काम करने में, अगर हमें दिन का कोई भी काम करने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, या अगर हमको भारी लग रहा है या सर पे टेंशन आ रहा है, क्या है हम क्यों कर रहे हैं, तो ये इस बात की निशानी है क्या कि हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है, हमको यकीन नहीं है। और अगर ये यकीन नहीं है तो या तो पूरी तरह से ना रहे या तो रहे तो फिर पूरा रहे। इस बात का फैसला करने के लिए हमें अपना 2 साल 3 साल लगाना पड़ेगा इसके अंदर, रोज रोज थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा, और हमें किताबों का मुताला करना पड़ेगा। और हमें जो लोग इस पर सही मानों में पूरा यकीन रखते हैं उनके टच में रहना पड़ेगा। कोई डाउट है तो उनसे पूछना पड़ेगा। ये इंसान को मेहनत करना पड़ेगा, ये अक्लमंदी की बात है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ किताबों में कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, और कुरान की तफसीर है वो आपको भेज देंगे। कुरान सबसे ज़बरदस्त किताब है, सबसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। कुरान को पढ़ना, उसको समझना डिटेल में, इस पर ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले खाली अपना ये दिमाग बनाएं कंफर्म कि मुझे दीन का काम करना भारी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 5 वक्त नमाज मस्जिद जाके पढ़ना भारी लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, रोजा रखना भारी लग रहा है मुश्किल लग रहा है। जो चीज़ हराम करार दी गई है इस्लाम के अंदर, वो चीज़ छोड़ देना मुझे भारी लग रहा है कि आसान लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين। आप अगर इसमें पता लगाएंगे थोड़े से भी शरीयत का अगर मोटा मोटा भी इंफॉर्मेशन है तो कई ऐसे हराम काम है जो हम आज खुलेआम कर रहे हैं। क्यों? अरे सब लोग कर रहे हैं, आप भी करेंगे, आज का जमाना है, करना ही पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। इंशाल्लाह इन सब पे बाद में बात करेंगे। सिर्फ पहले पता लगाएं जो चीज़ आपको खुलेआम मालूम है कि दिन में ये चीज़ मना है, अगर उन चीज़ के बारे में आपको शक भारी लग रहा है करना तो आपको यकीन की कमी है, और वो यकीन सिर्फ तभी बनेगा जब तक आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं ले लें दबा के। तो ये जितने भी हमारे सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो CA हैं, जो MBA हैं, ठीक है, और भी कई जो बड़े बड़े मुलाजिमत पे जो लोग हैं, वो लोग, उनकी तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आपको अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है कि आप हर चीज़ को जान सकते हो, समझ सकते हो, पता लगा सकते हो। लिहाजा इस पर फिक्र करें कि सबसे पहले हम ये बात पता लगाएंगे, इसके ज़बरदस्त तहकीक करेंगे और अपना ईमान मजबूत करेंगे कि ये बात सच है या झूठ है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको सच आप मानते हैं, अक्सरियत जिसको सच मानती है मुंह से बोलने के लिए, लेकिन अगर मुंह से बोल रहे हैं और दिल में यकीन है कि सच है, तो फिर आखिरत के बारे में जो काम है और जो अहकाम है वो करना भारी क्यों लग रहा है? भारी लग रहा है मतलब क्या? आपको दिल में यकीन नहीं है। दिल में यकीन कब उतरेगा? जब आप मेहनत करके पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेहनत करके पता लगाना ये बहुत ज़रूरी है अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, अपने यकीन को मजबूत करने के लिए।
तो इंशाल्लाह इस पर मेहनत करेंगे। मैं कुछ बुक्स और कुछ लिंक्स आपसे शेयर कर दूंगा, कुछ किताबें वहाँ से डाउनलोड कर लें, वहाँ से सीखें। कोई अगर अलग ट्रांसलेशन चाहिए तो उसके बारे में पता करेंगे इंशाल्लाह, उस पर मेहनत करेंगे। लेकिन इस बात की फिक्र ज़रूर करें कि हम पता लगाएं कि बात हमारा यकीन इतना मजबूत हो जाए कि हम पूरे चलना हमको दीन पे आसान लगे। और दीन पूरे कितना है ये आप डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा ना। इंसान सोचता है कि ये तो छोटा सा है, ये ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। भाई अगर सच है तो अगर मुझे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये काम कर लो, तुमको मैं तुम्हारा जन्नत का एक ईंटा लगा दूंगा, अगर आप उसको यकीन मान रहे हो तो आप वो एक काम भी क्यों छोड़ोगे? आप यकीन करोगे तो नहीं छोड़ोगे ना। छोटी छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ेगा इंसान। जैसे इस ज़लज़ले का एग्जाम्पल था, पूरा नेगेटिव एग्जाम्पल था कि बर्बादी आने वाली, इसलिए खुद को बचाने के लिए इंसान दूर गया। वैसे आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल ले लें कि फला जगह कोई आदमी अगर बोल दे कि आप अगर ये काम करोगे तो कल मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगा, अगर आपको इस बात पर यकीन रहेगा ना तो आप देखो कैसी मेहनत करते हो, कैसे आपको मालूम पड़ता है मॉल में ऑफर लगा हुआ है, हर चीज 10 रुपये डिस्काउंट पे लग रही है। जब आपको पता रहता है कि 10 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो बराबर आप घर से फिर पैदल भी चले जाओगे, गाड़ी नहीं रहेगी तो मॉल की तरफ, चलो 10 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, 10 रुपये भी क्यों छोड़ें, जो हमको फायदा होगा तो हम फायदा वहां से ले लेंगे, है कि नहीं? तो ये इंसानी फितरत है, यही अकल की बात है। अगर हमको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे? अगर आप देख रहे हैं कि आपको फायदे की चीज बताई जा रही है कि आप ऐसा करोगे तो आपको आखिरत में ऐसा फायदा होगा, फिर भी आपको वो काम करना भारी लग रहा है, मतलब क्या है आपके अंदर कि हमारे अंदर यकीन नहीं है, हमको भरोसा नहीं है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यकीन रहेगा ना तो जैसे आप 10 रुपए की चीज के लिए इंसान मॉल जाता है ना 10 रुपए डिस्काउंट के लिए, वो तो जन्नत का एक पत्थर लगने वाला है, इसके लिए तो इंसान दौड़ जाएगा पूरा कि नहीं भाई चाहिए हमको पत्थर। ये पॉजिटिव एक एग्जाम्पल है इस बात का। तो खुद को ये अपने अंदर ईमान चेक करना बहुत जरूरी है कि हमको अच्छे काम करना जिनसे हमें फायदा हो रहा है और बुरे काम करना जिनसे हमें आखिरत में नुकसान होने वाला है, इस पर ये करना हमको भारी लग रहा है कि आसान लग रहा है? दोनों में से कुछ भी अगर थोड़ा भी भारी लग रहा है तो वो हमारी ईमान की कमजोरी है, और वो तभी मजबूत होगी जब हम पूरे दलील के साथ अपनी पूरी तहकीक करेंगे, जी जान लगा के 2 साल 3 साल लगेंगे इंशाल्लाह इसका तहिया करें। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि भाई मुझे वक्त नहीं है ये पता लगाने के लिए कि ये बात सच्ची है कि झूठी है, तो आप सोच लें कि वो कितना बड़ा अहमक है जो ये कहता हो कि इतनी बड़ी आफत या इतनी बड़ी खुशी उसको मिलने वाली है और इस बात का पता लगाने के लिए कहता है कि वक्त नहीं है उसके पास। दिन में 1 घंटा निकाले, 60 सालों की जिंदगी में अगर 1 घंटा भी इंसान 2 साल 3 साल निकाल लिया सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसमें मेहनत करना जरूरी है। एकदम इंसान छोड़ देगा तो कैसे पता चलेगा? अल्लाह ताला भी देखता है ना, या कोई भी कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई इतनी बड़ी आपको खबर मिल रही है तो उसके लिए आप दिन में अगर 1 घंटा नहीं दे रहे हैं पता लगाने के लिए, तो फिर तो तबाही आएगी, तो तबाह होना लाजिम है ना। इसमें फिर 2 राय क्या है? 1 घंटा तो आपको देना ही चाहिए किसी भी हाल में। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर कोई बात करेंगे डिटेल में, और कई सारे मौजू हैं, लेकिन ये एक बेसिक मौजू था जो मुझे बताना था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر
القبور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم